यहाँ से बाकी है एक्टिन मायोसिन भी हो गया था आई थिंक, जितना मुझे याद है। वापस एक बार कर ले, गो थ्रू कर ले। चल ठीक है, फिर अपन पीपीटी से भी देखना है अपने को। आज हम लोग पढ़ने वाले एक थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, ठीक है, ध्यान दो सब लोग। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपने ये पंखा बंद हो सकता है प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा, सार्कोमेयर के बारे में पढ़ा था। सार्कोमेयर क्या है, दो जेड लाइन के बीच का पार्ट है। जेड लाइन के अंदर आधा आई बैंड आता है, आधा आई बैंड इधर आता है, बीच में आता है ए बैंड। ए बैंड में होता है ओ जोन, ओ जोन इज ओवरलैपिंग जोन, और बीच में होता है एच जोन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मायोसिन। क्या होता है, मायोसिन। एक्टिन इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीमर्स ऑफ एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मतलब होता है फिलामेंटस एक्टिन। क्या मतलब है, एक फिलामेंटस एक्टिन के लिए बहुत सारे जी प्रोटीन चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन। लास्ट टाइम किसका तो माला लिया था, वो ब्रेसलेट लिया था, याद आया? हाँ, तो बहुत सारे जी प्रोटीन से एक एफ एक्टिन बनेगा। 2 एफ एक्टिन को ऐसे ऐसा गोंदड़ करेंगे अपन, उसके ऊपर अपन चिपकाएंगे ट्रोपोमायोसिन। क्या चिपकाएंगे, ध्यान देना, ट्रोपोमायोसिन बड़ा चंट है। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, एक्टिन के एक्टिव साइट्स होते हैं उसको ब्लॉक करके रखता है, पल्लू के नीचे से मस्त छुपा के रखता है। और उस ट्रोपोमायोसिन को अपने पोजीशन पे रखने के लिए आता है ट्राइमेरिक प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। क्या बोलेंगे, मदाम व्हाट आर यू राइटिंग? डोंट, अटेंशन। सुनो, एक्टिन में बहुत सारे जी ग्लोबुलर प्रोटीन से बनेगा एक एफ एक्टिन। 2 एफ एक्टिन को इंटरट्वाइन करेंगे, ऊपर ट्रोपोमायोसिन वाला सैटिन रिबन लगाएंगे। ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, मायोसिन साइट्स को ब्लॉक करेगा। उसके ऊपर क्या आएगा, ट्रोपोनिन। क्या आएगा, व्हाट इज ट्रोपोनिन, अ ट्राइमेरिक प्रोटीन। ट्रोपोनिन में आईटीसी होगा। ओके, क्या है जान दे, बट आईटीसी नाम के 3 प्रोटीन्स हैं, गॉट इट। ये बच्चा एक्टिन, क्या है, एक्टिन। मायोसिन पे आजा, मायोसिन में बच्चा होता है मीरोमायोसिन। क्या होता है, मायोसिन भी एक पॉलीमरिक प्रोटीन है जिसमें मोनोमर है मीरोमायोसिन। क्या है, बहुत सारे ऐसे गोंदड़ होंगे, ऐसा ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स होंगे, हम लोग 2 ही ले रहे हैं। बहुत सारे हैं, हम 2 ही ले रहे हैं, गॉट इट। ये जो टेल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, लाइट क्यों, बिकॉज वो लाइट नहीं, वो हल्का है इसीलिए। ओके, और ये क्या है, हैवी। क्या है, हैवी क्यों है, बिकॉज का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अब हैवी मीरोमायोसिन में आता है नेक रीजन और हेड। क्या आता है, नेक रीजन और हेड, ठीक है। अब ये जो हेड है ना, उसके ऊपर 2 साइट्स है, एक है एटीपी बाइंडिंग साइट और एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक है एक्टिन। सो एक्टिन बाइंडिंग साइट पे क्या बाइंड करेगा, वाओ, और एटीपी बाइंडिंग साइट पे क्या बाइंड करेगा, बड़े स्मार्ट हो, वही बाइंड करता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के टकले हैं वो टकले कहां चिपकेंगे, मायोसिन पे, सॉरी एक्टिन पे। एक्टिन के कौन से साइड पे, मायोसिन बाइंडिंग है, जिसको कौन छुपा के रख रहा है, ये चंट ट्रोपोमायोसिन। आर यू विद मी, आर यू विद मी एवरीबॉडी। अच्छा, अब जरा वो सार्कोमेयर में स्ट्रक्चर इमेजिन करके ऐसा है, मायोसिन ऐसा, सॉरी एक्टिन ऐसा है, मायोसिन सेंटर में है, तो एक्टिन ऐसे, मायोसिन अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, मायोसिन मायोसिन मायोसिन, एक्टिन एक्टिन एक्टिन, ऐसे स्ट्रक्चर्स है। एक्टिन ने भी अपना पल्लू छुपा के रखा है, मायोसिन ने भी छुपा के रखा है, जैसे ही खोलेगा दोनों चिपक सकते हैं। आर यू विथ मी, यस। चलो, इतना सबको क्लियर है? एनी डाउट्स इन द स्ट्रक्चर पार्ट, एनीबडी, एवरीवन इज क्लियर, श्योर, मां कसम, आगे बढ़ सकते हैं। हैवी मीरोमायोसिन में क्या आएगा, हेड पार्ट और नेक पार्ट जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऐसा आर्म को क्रॉस किया, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा नागोबा। ओके, 2, ठीक है, इधर एटीपी बाइंडिंग, इधर एक्टिन बाइंडिंग है, इधर एटीपी बाइंडिंग है। चलो, क्रॉस ब्रिज स्ट्रक्चर या क्रॉस ब्रिज साइकिल, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ने के लिए मुझे सबका अटेंशन चाहिए। ओके, जहां नहीं समझे मुझे रोक देना या हाथ उठाना, और अगर तेरे को ऐसा लगता है कि नहीं समझ तो ऐसे मुंह मत बना के आगे का समझने का ट्राई करना, मैं वापस करूंगा, बट पैसे ही मत, मेरे को नहीं समझ तो आगे का सुनूंगा ही नहीं, ऐसे मत करना प्लीज, बिकॉज ये ट्रिकी है। आई वॉन्ट एवरीबडीज अटेंशन। मैं चाहूँ तो पहले वीडियो दिखा सकता हूँ, बट मुझे चाहिए कि आप पहले इमेजिन करो, अपने ब्रेन में पूरा एनिमेशन बनाओ, फिर अपन वीडियो से उसको कंफर्मेटरी टेस्ट देंगे। गॉट इट, यस। ये ही आप बनाने वाले हो बुक में, ये वाला डायग्राम और ये वाला। ये कहाँ बना है, अरे नहीं बनाना, मेरे को पता है क्या भेजा है मैंने, रिलैक्स। ये भेजा है, नहीं बनाना था, बनाना तो बना दिया ना, तो फिर अच्छा है, तो फटा। किसने नहीं बनाया, कौन है बदतमीज, क्यों नहीं बनाया? आपने बोला था क्लास में बनवाएंगे, तो क्लास में बनवाएंगे।
ये तो लिखा है ना, और जगह छोड़ा है ना, एक पेज छोड़ना था ये। एक सेकंड, तुम लोग ने फ्लो चार्ट बना दिया है, फ्लो चार्ट के बाद एक पेज छोड़ना है। एक मिनट, फ्लो चार्ट के बाद क्या लिखा है? टेबल लिखा है, वही मैकेनिज्म ही फ्लो चार्ट है बच्चा। दो फ्लो चार्ट है, ये भी उसके बाद हो गया, चलेगा, इट इज द सेम टॉपिक, इट इज फाइन। पहले डायग्राम आ गया, बाद में लिखा हुआ हो या पहले लिखा हुआ डायग्राम हो, दैट इज फाइन। ये टेबल लिखा है सबने, ये वाला टेबल ये पहले भेजा था, ठीक है, चलो देखते, बाद में लफड़ा करते। चलो इधर आ जाओ, पहले इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। किस क्या बोलते हैं? दिस इज थिन ओवर थिक। क्या है? ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। मायोसिन जो है एक्टिन को पुल करता है। ओके, मायोसिन एक्टिन ये पुल होगा, तो ये थिन बैंड थिक के ऊपर, जाड़े के ऊपर स्लाइड कर रहा है। इट इज नॉट थिक ओवर थिन, इट इज थिन ओवर थिक। PYQ है ये कि कौन सा बैंड किस पे स्लाइडेगा। एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा। गॉट इट? किसने दिया था ये? हक्सली एंड हक्सली। किसने दिया था? ये ईयर में दिया था, ये ईयर याद मत रखो। अरे दो साइनिस्ट है, अरे शर्मा नहीं हो सकते क्या? अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा ओपन करेंगे तो अलाउड है ना? हक्सली अरे होंगे, मेरे को क्या मालूम इनका क्या रिश्ता कहलाता है। होंगे भाई बाप बेटा होंगे, कुछ तो होंगे, बाप बेटा होंगे, क्या पता, छोड़ना। ये पढ़ना जो दिया वो पढ़। चलो अभी प्रोपोनिन पे पता है 3 प्रोटीन थे, एक है I, एक है T, एक है C। C पे चिपकता है बच्चा कैल्शियम। क्या चिपकता है? अगर मैंने कुछ भी करके कैल्शियम डाला मीडियम में तो कैल्शियम चिपकेगा ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज। क्या होगा? तो ट्रोपोनिन का काम क्या था? ट्रोपोमायोसिन को पकड़ के रखना। ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। और जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन वाला टकला था वो क्या हो जाएगा? ओपन अप हो जाएगा। वापस से ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को अपने पोजीशन पे होल्ड किया है। ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को मास्क करके रखने का। अगर मैंने ट्रोपोनिन को हटा दिया या ट्रोपोनिन को चेंज कर दिया तो ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा, और जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ओपन अप। आर यू विद मी? राइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएंगे तो मायोसिन और एक्टिन क्या हो सकता है? चिपकेगा। ठीक है, अब ध्यान दे, ये चिपक गया मायोसिन, तो बेसिकली मायोसिन उधर ही था, एक्टिन नीचे आया और उसको चिपक गया। अब एक्टिन के ऊपर क्या चिपका है? मायोसिन के ऊपर क्या चिपका है बच्चा? इधर ATP। क्या है? ATP। एक तो एक्टिन चिपक गया, दूसरा क्या था? ATP बाइंडिंग साइट। ATP ऑलरेडी है, ATP आता नहीं होली, ATP ऑलरेडी है। जब ATP टूटेगा बच्चा, ATP का हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा ADP प्लस IP। IP पता है ना? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तुम लोग PI बोलते हो, IP बोलते हो? मैं IP बोलूंगा, मेरे को IP का आदत है। ठीक है, इट्स फाइन। रोहित शर्मा रोहित, ठीक है, बोल, मेरा फेवरेट है। व्हाट, कुछ प्रॉब्लम है हो तो भी आई डोंट गिव अ डैम। अरे IP मेरे को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, PI क्या होता है? पाई लगता है। इतना मुश्किल से मैथ्स को छोड़ के तो बायो लिया है। बायो में भी आता है एक्चुअली। बायो मॉलिक्यूल में सब आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब आएगा। पढ़ेंगे। हाँ। लेट्स सी। ये IP, ADP और IP आएगा बच्चा। ADP और IP जब टूटेगा ना तभी ये लोग खींचना स्टार्ट करेंगे। जैसे ADP और IP पूरा हाइड्रोलाइज हो गया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पुल। क्या बोलेंगे? पुल या पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्या? मायोसिन अपना टकला बाइंड करके मस्त जोर से एक्टिन को खींचा। ये खींचा मतलब ऐसे था ना, ये ऐसे खींचा, पुल किया इनवर्ड्स, अंदर की तरफ पुल किया। अब जब अंदर खींचेगा बच्चा तब वापस एक और ATP आएगा और उसको छोड़ देगा। मतलब ATP ऑलरेडी एक था, ATP जब ADP और IP बना तब एक पावर स्ट्रोक आएगा। फिर वापस मायोसिन को रिलैक्स करने के लिए एक और ATP आएगा। ATP पीछे से चिपकेगा तो उन लोग का बाइंडिंग टूट जाएगा वापस से। तो उन लोग को खींचने के लिए बच्चा कौन चाहिए? ATP का टूटना जरूरी है। यानी वापस से एक्टिन को चिपकाने के लिए मुझे कैल्शियम लगा और मायोसिन को पुल कराने के लिए मुझे क्या लगा?
एटीपी का ब्रेकडाउन लगा बच्चा, एटीपी ऑलरेडी था, जो दूसरा एटीपी आएगा उसको वापस रिलैक्स करके जाएगा, फिर वो तोड़ेगा फिर से खींचेगा, फिर एक एटीपी आएगा फिर से खींचेगा, इसलिए बच्चा कॉन्ट्रैक्शन में बहुत सारा एनर्जी यूज होता है। आर यू विद मी? अब ये कैल्शियम कैसे आया एट द फर्स्ट प्लेस? ओके, ये सारे वॉलंटरी मसल हम लोग पढ़ रहे हैं। वॉलंटरी मसल मतलब मेरा न्यूरॉन जो है, यानी मेरा जो ब्रेन है वो सिग्नल देगा। जब न्यूरॉन सिग्नल देता है बच्चा मसल को, वहां पर एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं एनएमजे। क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? जहां पर न्यूरॉन्स का जो एंडिंग है, नर्व एंडिंग है, वो बच्चा मसल के ऊपर टच होगा और वहां पर एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर बच्चा आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टी ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? तेरे का पेन? हाँ, व्हाट इज टी ट्यूब्यूल्स बताता हूं। ऐसे ना इनवेजिनेशन होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ऐसा वैलीज जैसे होता है। यहाँ पर बहुत सारा कैल्शियम होता है। क्या होता है? यहाँ से बच्चा कैल्शियम बाहर आएगा। कैल्शियम कब बाहर आएगा? जब भी न्यूरॉन से सिग्नल आया, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, यहाँ का मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है और कैल्शियम सारा बाहर आता है। ये जैसे कैल्शियम आया, कैल्शियम किसको चिपकेगा? ट्रोपोनिन को। तो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज। ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ध्यान देना, ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। एक्टिन का जो धागा था वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे वो टकला खड़ा ही है, कौन खड़ा है? मायोसिन। मायोसिन टकला चिपका देगा। मायोसिन पे क्या चिपका है? एटीपी। एटीपी आया क्या? नहीं, पहले से था। अब एटीपी बच्चा हाइड्रोलाइज होगा। जब हाइड्रोलाइज होगा बच्चा तो वो पुलिंग स्टार्ट करेगा। जब पूरी तरह से हाइड्रोलाइज हो गया तब उसने पावर स्ट्रोक खत्म कर दिया। अब वापस ये वाले टकले को वापस बैक टू नॉर्मल लाने के लिए वापस कौन आएगा? एटीपी। बट इस पे एटीपी आया तो कोई और टकला के खींचना चालू करेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक मीडियम में कैल्शियम और एटीपी दोनों है। अब कैल्शियम कब तक रहेगा? जब तक सिग्नल आ रहा है। जैसे सिग्नल खत्म हो गया, कैल्शियम की भी क्या हो जाएगा? खत्म। कैल्शियम खत्म तो ट्रोपोनिन वापस बैक टू ओरिजिनल शेप। ट्रोपोनिन ओरिजिनल शेप पे रहेगा तो ट्रोपोमायोसिन वापस क्या करेगा? मायोसिन को बाइंड करेगा और एक्टिन वापस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्स स्टेट। ये पूरे मैकेनिज्म को हमको किसने समझाया? हक्सली और हक्सली ने। आर यू विद मी? यस। हाँ, देख इधर, ये बच्चा जो ग्रीन वाला है वो क्या है? एक्टिन। क्या है? ये मायोसिन है। ये बच्चा एटीपी है जो एडीपी और आईपी में कन्वर्ट होगा। ये हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस के टाइम पे ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, एनर्जाइज्ड मायोसिन बैंड ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से वो क्या हो गया? चिपक गया है। और एक पावर शॉक होगा। पावर शॉक मतलब एक पुल स्टार्ट होगा, एक पुल जनरेट होगा। पुल जनरेट होने के टाइम पे बच्चा जो एक्टिन है वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, जैसे आगे की तरफ शिफ्ट होगा वो टूट जाएगा। वो टूटने के लिए जैसे एडीपी और आईपी तो निकल गया था, ये टूटेगा पता है कब? जब नया एक एटीपी आएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि एटीपी क्या करता है? क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है कि क्रॉस ब्रिज ब्रेक करता है? क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करता है। क्रॉस ब्रिज फॉर्म कैसे हुआ था? जब कैल्शियम आया और उसको हट गया तो एक्टिन अपने नीचे आ गया और यहां से एटीपी जब टूटा तब क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा। आर यू विद मी? तो देख यहां पर एटीपी को एंट्री मारा मैंने, एटीपी को एंट्री मारा तो वापस ये क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटैच। फिर से नया कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन आएगा और ये प्रोसेस को वापस कंटिन्यू करता रहेंगे। आर यू विद मी? यस। इधर आ जाओ, पहले इधर थे हम लोग, ये सब किया था ना। ये था बच्चा, ये क्या है? ये मायोसिन है। ये क्या है? एक्टिन है। तो मायोसिन एक्टिन को अंदर की तरफ पुल करेगा इनवर्ड्स। अभी थोड़ा ध्यान से सोचना प्लीज, कोई आंसर थूकेगा नहीं, सोच के बताएगा एवरीबॉडी। ये पूरा ए बैंड है यहां से यहां तक का। क्या ए बैंड चेंज होगा? नहीं। ये बीच वाला क्या है? एच जोन है। क्या है? एच जोन बच्चा क्या होगा? डिक्रीज। और ये क्या था? ओ बैंड था। क्या था? ओ बैंड क्या होगा? इंक्रीज। सार्कोमेर भी पूरा क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? बिकॉज मैं अंदर की तरफ खींच रहा हूं। अंदर की तरफ खींचूंगा तो जेड लाइन क्या आना चाहिए? नजदीक आना चाहिए। जेड लाइन नजदीक आएगा। ओ बैंड, ओ बैंड क्या था? मतलब भी नाम क्या है ओ बैंड का? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग जो एक्टिन मायोसिन का वो बढ़ेगा। एच जोन में क्या था? सिर्फ मायोसिन। मायोसिन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ए बैंड क्या रहेगा? सेम, बिकॉज ए क्या था? पूरा मायोसिन। मायोसिन थोड़ी कहीं जा रहा है, वो तो एक्टिन स्लाइड हो रहा है ना उसके ऊपर। मायोसिन ये था, एक्टिन इधर था, उसने ऐसा पुल पुल किया ना, ये थोड़ी कम हुआ है अपना।
आर यू विथ मी? यस। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या क्या कम होगा बच्चा? एच जोन कम होगा, जेड लाइन कम होगा, सार्कोमियर कम होगा, ओवरलैपिंग जोन बढ़ेगा, ए बैंड एज इट इज रहेगा, आई बैंड मतलब एक्टिन वाला जोन भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। और ये क्वेश्चन पूछेंगे, फिक्स पूछेंगे, पेपर लीक कर रहा हूं। जब जब डैट होगा, मैट होगा, वैट होगा, एफएलटी होगा, 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 भी होगा, तभी पूछूंगा। हाँ, वो टेबल दिया है नोट्स में है, रिलैक्स, सब कुछ लिखा है तुमने, अभी खाली सुनो मेरे को, ठीक है? चलना आगे चल। हाँ मालूम है। हाँ नेक्स्ट, A band bears lighter region at the midline called as H band. It is formed by only myosin. A thin dark band called as M line, ठीक है, runs to the center of H zone. When muscle contracts, actin filaments on either sides partially overlap so that the zone is disappeared. ये ऑलरेडी हो चुका है, अपन थोड़ा पीछे स्टार्ट किए। हाँ यहाँ से स्टार्ट करना था। ये देखो, ये पार्ट में एक्टिन है, मायोसिन है, ये रहा देख मायोसिन, सॉरी ये क्या है? एक्टिन। ये गोलू गोलू, एफ फिलामेंट, एफ एक्टिन, ये धागा ट्रोपोमायोसिन, उसके ऊपर दाने ट्रोपोनिन। Each actin filament is made up of two filamentous F actin. They form double helix. क्या फॉर्म करेगा? Each F actin is a polymer of monomeric globular actins. F क्या है? पॉलीमर, G क्या है? मोनोमर। तो बहुत सारे गोलू गोलू ग्लोबुलर से एक फिलामेंटस एक्टिन बनेगा, और दो फिलामेंटस एक्टिन प्लस ट्रोपोमायोसिन प्लस ट्रोपोनिन विल फॉर्म एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट कंटेन्स टू अदर प्रोटीन्स नेमली ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो यहां पर है रन अलोंग द ग्रूव्स ऑफ द एफ एक्टिन्स डबल हेलिक्स। द ट्रोपोनिन हैज 3 सब यूनिट्स, बुक में नाम नहीं दिया बट अपने को पता है क्या है, आईटीसी, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। इन द रेस्टिंग स्टेट a subunit of troponin masks the binding site of myosin on the actin filaments. ये रहा बच्चा मायोसिन। हमने 2 ही बनाया था बट एक्चुअली देख कितने सारे हैं, और देख मायोसिन ऐसा हेड हर डायरेक्शन में खुला है। ओके, इसमें ये है लाइट मीरोमायोसिन, ये पूरा पार्ट है हैवी मीरोमायोसिन। इसमें हेड और नेक आएगा, दैट इज नथिंग बट क्रॉस आर्म। मायोसिन, each myosin is a polymer of many monomeric proteins called as meromyosin. Each meromyosin has 2 parts, globular head जिसको हम बोलते हैं heavy, क्या बोलेंगे? heavy, और जो tail होगा उसको हम बोलेंगे light meromyosin, और उसमें एक short arm होता है, short arm is the neck वाला part। short arm ही बोला, neck मत लिखना, short arm ही लिखो because book ने short arm बोला है उसको। Got it? HMM component is head plus short arm which project outwards at regular intervals and is called as cross arm। क्या बोलेंगे? cross arm। globular head is an active ATP is binding enzyme, और एक और होता है एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ये 2 साइट होता है उसके ऊपर। किधर गया? हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ये देखो ऐसे, ये ट्रोपोनिन है, उसके ऊपर कैल्शियम आएगा, तब ये ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा और फिर इसका बाइंडिंग चालू होगा। अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। तो इट इज एक्टिन ओवर मायोसिन एंड नॉट द अदर वे राउंड। ये आया देखो न्यूरोमस्कुलर, न्यूरॉन्स है, मसल पे आया, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? या एनएमजे। एनएमजे बच्चा बुक ने भी लिखा हुआ है, तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली एनएमजे लिख सकते हैं, इट इज अलाउड। व्हाट इज एनएमजे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मुंह धोना है, जाओ धो के आओ। तेरे को 3 मिनट और देखो, मेरे को नींद आ जाएगा। कुछ खाना है? कैच। तंबाकू दिया है, तंबाकू चाय नहीं खाएंगे। सब देख रहे क्या दे दिखा, ये दिया है। क्यूरियोसिटी से मरे जा रहे लोग। डाबर हनी टस, कफ ड्रॉप्स, ओके, जिसमें सुबह से जिंदा हूं मैं। ओके, एक रख थोड़ा सही जिंदा। और किसको नींद आ रहा है? मत मांगो, एक ही लास्ट, मेरे को खुद को लगेगा एक बीच में। प्लीज बच्चे थोड़ा एक्टिव रहो, स्पेशली ऐसे टॉपिक में जहां पर आपका अटेंशन बहुत रिक्वायर्ड है। फिर यही 10 बार अलग अलग वीडियो ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब पे, क्या था, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। आई एम लिटरली ट्राइंग टू ट्रैक 3 थिंग्स। नोट्स पे भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, वीडियो भी दिखाऊंगा। ओके, प्लीज ध्यान दो, जहां नहीं समझे वहां रोक दो। यहां तक कोई भी डाउट है? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी सही जा रहा है? ओके, चलो स्टेप्स। A neural signal impulse is sent by the CNS via motor neuron.
मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर को हम बोलते हैं मोटर यूनिट. क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मोटर यूनिट? मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर. ये क्वेश्चन मेरे को पूछा था सीईटी में. व्हाट इज मोटर यूनिट? मेरे सीईटी में हम लोग ने सीईटी, हमको सीईटी था, तुमको भी है वैसे, बट हमको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऐसा हमको लगा. चलो, impulses reach the neuromuscular junction that is motor end plate. It is the junction between motor neuron and sarcolemma. Sarcolemma क्या है? Plasma membrane of sarcoplasm, right? A neurotransmitter that is called as acetylcholine. क्या नाम है उसका? बड़ा मस्त होता है acetylcholine. आगे जाके अपन इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. न्यूरोट्रांसमीटर बच्चा ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिग्नल को पास ऑन करेंगे फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन. ओके, हाँ, साइनेप्स के बीच में. एग्जैक्टली ये जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या है? एसिटाइलकोलिन. क्या है? एसिटाइलकोलिन आगे भी काम आने वाला है. बहुत सारे ड्रग्स जो है बच्चा इसको हैम्पर करते हैं, इसलिए ड्रग्स आपके सिग्नलिंग पे अफेक्ट करते हैं. नशे नो यू, तेरे को पता होगा, जब तेरे को भी तो पता होगा. तो तभी अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट इट. नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस बट वेरी इंटरेस्टिंग. एसिटाइलकोलिन, ठीक है. इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा. द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेस द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म. कौन सा सार्कोप्लाज्म है बच्चा? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सार्कोमियर, इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये भी पूछते कि कौन है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम? क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हाँ, यस, द टी ट्यूब्यूल जिसको हम बोलते हैं. ये देखिए एक्टिन, ये देख ब्लैक डॉट दिख रहा है, उसको छुपा के रखा किसने? ट्रोपोमायोसिन ने. उस पे कौन है? ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन पे कैल्शियम है तो देख दोगला बदल गया, ठीक है, वो हट गया तो इसके देख सारे ब्लैक टकले खाली हो गए और फिर उस पर फिर मायोसिन आके चिपक जाएगा और वैसा पुल करेगा. चला आओ आगे, आओ आगे. ये चिपक गया, इसको तोड़ने के लिए वापस कौन आएगा? एटीपी पीछे स्टपली मारेगा, ए तो हट गया उसका बाइंडिंग. फिर एटीपी टूटेगा, फिर वापस उठ के खींचेगा. और ये कंफ्यूजिंग है बच्चा. हमको यूजुअली लगता है कि एटीपी आएगा फिर वो स्टार्ट करेगा. नहीं, एटीपी टूटेगा तब वो खींचना स्टार्ट करेगा और उसको बैक टू नॉर्मल करने के लिए वापस कौन आता है? एटीपी. यानी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपने सारे मायोसिन पे एक एक एटीपी चिपका हुआ है. सोच कितना एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है कोई भी चीज को मूव करना. सो एवरी टाइम व्हेन यू नॉड योर हेड, आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, उतने, अरे बहुत फास्ट होता है, एकदम जबराट फास्ट होता है. हर बार बच्चा सोचो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, ये पूरा मैकेनिज्म होता है. एटीपी आके लास्ट वाला एटीपी आके चिपक जाता है कि बस अभी हो गया. कब तक हो रहा है? जब तक कैल्शियम है. फिर तू वापस मुंडी हिला मूव करता है, बाकी सब कुछ वापस सेम होता है. वापस वो टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम बाहर आएगा, एक्टिन के ट्रोपोनिन पे आके चिपकेगा, ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज करेगा, ट्रोपोमायोसिन हटाएगा, मायोसिन चिपकेगा. हाँ, बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन इज कि पढ़ेंगे तभी कम, जब न्यूरॉन पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में. तब बताऊंगा कि कुछ चीजें जो हमको नॉर्मल लगता है कि इतना स्लो, मतलब इतनी सारी चीजें वो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मसल मेमोरी, जो बिल्ड हो जाता है ओवर ईयर्स. तो तुम्हारा रिफ्लेक्स स्ट्रांग होता है. ये रिफ्लेक्स एक्शन में तो सिंपैथेटिक नर्व चालू हो जाता है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. बट तो भी तुम लोग, कुछ लोग है ना रिफ्लेक्सेस इन जनरल शार्प होते हैं. कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो? स्पोर्ट्स नो यू? उसमें कैसे वो फटाफट हाथ डालता है, कैच पकड़ लेता है. या बैडमिंटन खेला है? हाँ, मस्त गेम है. चलो नहीं, हाँ, मायोसिन विल स्टक टू द एक्टिन. एक्टिन नीचे आया, मायोसिन चिपक गया, चिपका हुआ ही रहेगा वो. बट एटीपी आ ही जाएगा बच्चा. तो जब एटीपी वर्क करेगा तब वो, एटीपी जब टूटेगा तब वो पुल करेगा. हाँ, चिपकाने के लिए एटीपी नहीं चाहिए. हाँ, एटीपी टूटेगा वो पुल करेगा. यस. बट इफ एटीपी इज नॉट वर्किंग या फिर ऐसे ही है तो वो पुल नहीं, वो चिपका हुआ रहेगा. देख, आई टेल यू, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर व्हाट इफ अगर एटीपी नहीं चिपका तो. एक तो पहले समझ कि ये सिर्फ एक मायोसिन का स्टोरी नहीं पढ़ रहे अपन, पूरा गुच्छा है मायोसिन का. वो नहीं वर्क करेगा ना, बाकी सब तो काम कर ही रहे हैं. हम सिर्फ एक ही मायोसिन का पढ़ रहे कि वो आके चिपका, बट साइमल्टेनियसली कितने सारे लोग हैं, देख कितने सारे हेड थे. नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्टिन है, बहुत सारे मायोसिन है. वो देखना स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक एक्टिन के आसपास
6 मायोसिन और एक मायोसिन के आसपास 3 एक्टिन है। हम लोग सिर्फ एक का स्टोरी पढ़ रहे हैं बिकॉज अपने को साइकिल पढ़ना है। एक मायोसिन पे एटीपी नहीं आया है, उस वो मायोसिन ही फट गया, चल मायोसिन का फाइबर टूट गया, दैट डज नॉट मीन कि पूरा कॉन्ट्रैक्शन ही रुक जाएगा। भाई बहुत मसल अपने पास, ठीक है। Calcium binds to subunit of troponin on actin filaments and removes the masking of the active sites for myosin. Using the energy from ATP hydrolysis, myosin head binds to the exposed active site on the actin to form a cross bridge. क्या फॉर्म करेगा? क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के बाद ही बच्चा पुलिंग एक्शन स्टार्ट होगा, बट तब तक हाइड्रोलिसिस चालू हो चुका है। जब भी ना एटीपी, आपने देखा है कोई भी आप फोटो वीडियो देखते हो, एटीपी को ना ऐसे चिंगारी देते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में भी आप देखना एटीपी जब भी बनता है उसको चिंगारी देते हैं। व्हाई एटीपी को चिंगारी? दैट शोज बच्चा हाई एनर्जी। जब भी हमको रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज कॉल्ड एज पॉ बबल। पॉ पता है? POW, कॉमिक्स पढ़ते हो, उसमें थर्ड बैंग पंच मारते हो पॉ आता है, उसमें ऐसे चिंगारी देते हैं। दैट शोज कि कुछ हाई एनर्जी चीज होने वाला है। तो जब भी एटीपी बनता है ना तो हाई एनर्जी आता है, और एटीपी टूटेगा तो एडीपी और आईपी को छोटा छोटा क्यूट सा सर्कल देते हैं, मतलब एनर्जी यूज हो चुका है अभी। ओके, तो उसको पुल करने के लिए एनर्जी का यूज होना जरूरी है। एटीपी इज द पैसा, बट जब तक पैसा वापरोगे नहीं तब तक एनर्जी बनेगा, मिलेगा नहीं, एनर्जी यूज नहीं कर सकते हो तुम। ओके, दिस पुल्स द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, इसलिए ए बैंड सेम रहेगा मगर ओ जोन बढ़ेगा। ये देखो, ये नॉर्मल था, एटीपी देखिए इधर भी चिंगारी आया, कैल्शियम आया तो ये नीचे आएगा और इस पर बाइंडिंग चालू होगा, ये आएगा बच्चा पावर स्ट्रोक, फिर वापस एटीपी आके उसको हटा देगा, फिर से एटीपी टूटेगा, फिर से चिपकेगा और फिर से स्टोरी चलता रहेगा। ये रहा बच्चा जूम वाला डायग्राम थोड़ा सा, एक्टिन फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट। द Z line attached to these actins is pulled inwards, so the sarcomere shortens, that is called as contraction। क्या बोलेंगे? I bands get shortened and A bands retain the length। ये रहा बच्चा डायग्राम, देखो ये डायग्राम टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। अब ये बच्चा H जोन, H जोन देख कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? बिकॉज ये जो पार्ट है ना ये एक्टिन था, एक्टिन क्या आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब O बैंड यानी O जोन जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन क्या होगा? बढ़ेगा। H जोन क्या होगा? कम होगा। ये पूरा पार्ट क्या था? A बैंड, A बैंड रिमेन्स द सेम, यही तो बोला था, A बैंड विल रिमेन सेम। The myosin releases the ADP and PI and goes back to its relaxed state. A new ATP binds to the cross bridge and it is broken. कौन ब्रेक करेगा क्रॉस ब्रिज को? ATP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Who will break the cross bridge? ATP। पुल कब होगा? जब भी ATP हाइड्रोलिसिस होगा। पुलिंग कौन करेगा? ATP को तोड़ने के बाद, और उसको हटाएगा कौन? ATP। देखना एक्टिन बाइंडिंग साइड ऊपर था, ATP ऐसे समझ के ऐसे चिपका था मस्त, ATP आया तो उसका टकला हट गया। समझ में आया? मायोसिन ऐसे ही बनाया था ना हम लोग ने, एक्टिन बाइंडिंग साइड ऊपर था, एटीपी बाइंडिंग साइड इधर था, एटीपी आया तो उसका टकला हट गया, और फिर जब ये एटीपी टूटेगा फिर से चिपक के खींचना स्टार्ट करेगा, फिर से एटीपी आएगा, फिर से टूट जाएगा। यस, अच्छा ये चिपकेगा कब तक? जब तक मीडियम में क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम कब तक है? जब तक तुम सिग्नल दे रहे हो, किससे? एसिटाइलकोलिन से, न्यूरॉन से, है ना, इसलिए तो ये वॉलंटरी है। गॉचिच, अब मुंडी मत हिलाओ, नहीं हिला रहे हो, मस्त रिलैक्स, अब हिलाओ, हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चल रहा है, एनएमजे सही चल रहा है। The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and this the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated, causing their sliding. When calcium ions are pumped back into the sarcoplasmic cisternae, the actin filaments are again masked. This causes the Z line to return to its original position, that is called as relaxation. The action time for the fibers vary in different muscles. Repeated activation of the muscle leads to accumulation of lactic acid. सपोज अगर बैक टू बैक हम लोग कॉन्ट्रैक्शन करते रहे और जितना भी अपने पास जो एनर्जी था सारा एग्जॉस्ट हो गया, बट अभी भी और एनर्जी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है मैडम, लास्ट बेंच, बहुत नींद आ रहा है, आपको एक बार मुंह धो के आना है, पानी पीना है, कुछ और कुछ चाय ठंडा गर्म, जाओ एक बार मुंह धो के आओ मैडम, फ्रेश हो जाओ, जल्दी 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 आओ। कुछ खाना पीना लाए हो? चिवड़ा चकली, मैडम थोड़ा फ्रेश हो के आओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ, एक बार मुंह धो के आओ। मैडम आप भी बहुत नींद में लग रहे हो। हाँ पूछ रहे हो, लग रहे हो। तुम लोग कितने बजे सोते हो नॉर्मली? तो इतना क्यों
जो पे हो तुम लोग? पीटीएम हो गया क्या? तो अभी तो टाइम टेबल सेट होगा तुम्हारा, 2-3 दिन तो रहता है पीटीएम का गर्मी। कभी था पीटीएम? विद इन 24 आवर्स में हुआ यार। फिर तो होना चाहिए तुम लोग, फिर तो एकदम जागरूक होने चाहिए। चलो अगर बैक टू बैक बच्चा मसल एक्टिवेट हो रहे हैं तो हमारे बॉडी में ना क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिड जमा होता है, जिससे अपने को लगता है कि अरे नस चिपक गया है ना। आपका नस नहीं चिपक रहा है, इट इज जस्ट लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन से हुआ है। सुन अपने पास ना एक तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आता है, अपने पास एक और ऑक्सीजन रिजर्व है, दैट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। क्या नाम है? अपन ना बॉडी इतना लूल नहीं है कि भाई थोड़ा ब्लड सप्लाई कम होगा तो तुरंत ही क्रैम्प्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो होने के बाद बच्चा अपने पास मायोग्लोबिन है जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। ये भी जब खत्म हो जाए सो सॉरी, ये भी जब खत्म हो जाए फिर अपने पास आएगा क्या? लैक्टिक एसिड वाला एनारोबिक फर्मेंटेशन। तब फिर अपने को क्रैम्प्स चालू होंगे। कितने लोग को क्रैम्प आते हैं? रैंडमली अपन सब वॉक पार्क जाके आए या बहुत महीनों बाद टफ सो रहे हो, सडनली उठ के है ना, वो क्यों होता है? बिकॉज जब आप सो रहे हो बच्चा तभी आपका वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है और फिर सडनली एक साथ अपने को आता है वो, ठीक है। और फिर अपने को पैर है ना, फिर आप ऐसे घर पे नाचते हो थोड़ा सा, फिर कुछ तो करते हो। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? बच्चा मसल्स को तो घिसते हो, जब घिसते हो तब क्या होता है? ब्लड सप्लाई बढ़ता है। मोर द ब्लड सप्लाई मोर विल बी द हीमोग्लोबिन, मोर विल बी द हीमोग्लोबिन, मोर विल बी द ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो आएगा लैक्टिक एसिड को खत्म करेगा। ओके तो हर एक चीज का साइंस है। या पानी में होता है, वॉक पार्क में गए आप, ठीक, तो वॉक पार्क में अपने वॉक पार्क में एक तो हम लोग बहुत चलते हैं, एक राइड यहाँ, एक राइड 5 किलोमीटर दूर है। स्विमिंग पूल में भी होगा बच्चा, बिकॉज स्विमिंग पूल में व्हेन यू वॉक यू लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी। आप ऐसा बहुत ऐसा कभी ना वॉक पार्क में या स्विमिंग पूल में रनिंग रेस खेलना, मजा आएगा। स्विमिंग नहीं बच्चा, रनने का। स्लोमो होता है पूरा मस्त, ठीक है। उसमें भी तुमने अंदर मार मार के तो वो मजा ही आता है। स्लोमो में मुक्का आता है, और मुक्का आता है बहुत सारे पानी का आता है तो धड़ाक करके पड़ता है। चलो चलो नेक्स्ट। तो बच्चा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा जिसके वजह से अपने को क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स आएंगे तो सबसे पहले यू रिलैक्स द मसल, आप वाटर इनटेक बढ़ा दो थोड़ा सा और रेस्ट करो तो ठीक हो जाएगा, इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मायोग्लोबिन है, ये बड़ा मस्त है। मायोग्लोबिन इज द रिजर्व ऑफ ऑक्सीजन, जो अब तक तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तुमने हीमोग्लोबिन पढ़ा है, मायोग्लोबिन नहीं पढ़ा है। मायोग्लोबिन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। कैसे मायोग्लोबिन पता है? सबके पास वॉलेट है, वॉलेट जिसमें पैसा रखते हो है? कोई वॉलेट दे सकता है मेरे को? मैं वापस दूंगा, टेंशन मत लो। दे दे, मिल गया मिल गया मिल गया, दे जल्दी दे। इसमें पैसा है बच्चा, वॉलेट जिसमें पैसा हो पास कर दो। हाँ ये रुको, इसमें पैसा है। हाँ है भाई, डायरेक्ट 500 ही है ये 500। इसके अलावा मैडम कोई एक्स्ट्रा पैसा है इसमें? कोई चोर जेब टाइप्स में? 10 रुपए। ये तो 500 का ही नोट रखा है इसने कुछ भाई। 5 शगुन है बस अंदर। वी आर नॉट प्लेइंग गेम जिससे ज्यादा पैसा। मैं बस ये बोल रहा हूँ नॉर्मली, अब मुझे पता नहीं, मेरे को तो मेरे घर वाले ऐसे बोलते थे, अब तुम्हारे टाइम में थोड़ा ऑनलाइन ज्यादा हो गया है, तो मेरे वॉलेट में स्पेसिफिकली पापा ऐसे बोलते थे कि वॉलेट में पैसा रख, मगर कोई एक ऐसा चोर जेब रख जहां पर तू एक्स्ट्रा इमरजेंसी का पैसा रख सके। ओके कि कहीं पर अटक गए और रिक्शा करके घर पे आना पड़ा तो उतना पैसा होना चाहिए अपने पास। एग्जैक्टली हाँ, ये तू तेरा वॉलेट ला, जल्दी जल्दी ला, ये कट कर देना। हाँ ये वॉलेट है। वॉलेट में कितना पैसा है मैडम? ये 200 है। हाँ 700 है। उसके अलावा मैडम कोई पैसा एक्स्ट्रा? अभी तो बोला तूने है, बट उसमें पैसा नहीं है। रुक बताता हूँ, है उसमें, है उसमें पैसा है, ठीक है। इसमें कितने पैसे? 200 रुपए। कितने बच्चा? 200। दिस इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। बट बच्चा ये चोरी होगा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सपोज यू डोंट हैव मनी और ये पैसा ऐसा रखना होता है कि आप भूल जाओ कि आपके पास है, दिस जस्ट एन इमरजेंसी फंड। बट अभी उसका मतलब नहीं, बिकॉज यू ऑलवेज हैव नेट एंड फोन, ठीक है। जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप
ऐसा यूपीआई का सुविधा नहीं था. दिस एक्स्ट्रा पैसा जो छुपा के रखा हुआ है, दिस इज योर मायोग्लोबिन. ये तुम्हारा ऑक्सीजन रिजर्व है जो हर मसल के पास होता है, सो दैट हर बार क्रैम्प्स ना आते रहे. वरना थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम किया, आज सर ने पनिशमेंट दिया, सबको क्रैम्प आगे मरने चालू हो जाएंगे. सब लोग को रगड़ना पड़ रहा है उधर, रगड़ रहे, टीचर को भी रगड़ रहा है, फिर एक और आ रहा है, स्टाफ आ रहा है, स्टाफ सब लगे पड़े हैं, सब घिस रहे हैं. ठीक है मैडम, कैच. ये मायोग्लोबिन बच्चे ऑक्सीजन रिजर्व, इसको बोलते हैं रेड मसल फाइबर. क्या बोलते हैं? ठीक है. रेड और aerobic muscle fibers, it has red color due to presence of myoglobin, plenty of mitochondria. सीधी सी बात है. Aerobic metabolism, large amount of O2 चाहिए, slow और sustained contraction करता है. ठीक है. तो जो अपने बैक के मसल होते हैं ना, वहां पर इसलिए बैक में क्रैम्प नहीं आते, लेग्स में और काफ में आ जाता है, बिकॉज वहां पर रेड मसल कम है, व्हाइट ज्यादा है. ऐसा नहीं कि यहाँ पर है ही नहीं है अपने पास, इट इज ऑलवेज द रेशियो. जैसे पता ना एरियोलर और एडिपोस का भी बताया था, तो यहाँ कहीं पर एरियोलर ज्यादा होगा, कहीं पर एडिपोस ज्यादा होगा. व्हाइट मसल फाइबर व्हाइट कलर होगा ड्यू टू लेसर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन. माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, फास्टर कॉन्ट्रैक्शन होगा. हमेशा याद रखो, जहां ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ कैल्शियम कम होगा, यहाँ कैल्शियम ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फास्ट चाहिए. तो यू ऑलवेज रिक्वायर मोर एंड मोर कैल्शियम फॉर एक्टिन टू बाइंड टू द मायोसिन, जबकि यहाँ पर स्लो और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन चाहिए. हाँ रुक जाइए, अभी रुक जाते इसको अपन बैक करते. इधर आ जाओ. थिन ओवर थिक फिलामेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन ले मोटर न्यूरॉन फॉर सीएनएस. ये सब लिखा है आपने? ओके. मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट. जंक्शन बिटवीन सार्कोमियर इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एसिटाइलकोलिन आएगा, दैट इज नथिंग बट योर न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल. क्या जनरेट करेगा? इन सार्कोलेमा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल, इट स्प्रेड्स टू द फाइबर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्म. जैसे कैल्शियम बढ़ेगा, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विल बी ऑन ट्रोपोनिन. ट्राइपोनिन लिखा है, इसको प्लीज ट्रोपोनिन कर दो. ट्रोपोनिन की ये लिखा है आपने? आई होप सबके नोट्स आज तो कंप्लीट है. ट्राइपोनिन क्या लिखा है उसने? ट्रोपोनिन कर दो उधर. मैडम अभी भी मोनोक्रोम में ही आपका लाइफ, रंग भरो ना थोड़ा. ये चैप्टर लिख दिया ना, नेक्स्ट चैप्टर बोन से चालू कर. नेक्स्ट चैप्टर से नहीं, यही चैप्टर से. हाँ ठीक है. मसल जान दे, अभी बोन मेरे को रंग भी रंग चाहिए. इतना लिख दिया. ये डायग्राम बाकी है ना सबका? ओके. जो लोग का हो गया ठीक है. कितने लोग का बाकी है ये डायग्राम? सो सॉरी. बापरे. चलो. Reverse tropomyosin unmasking the active site for actin on myosin. Myosin will bind to the active site of actin forming cross bridge. Actin is parallel लिखा बच्चा, pulled कर दो, pulled inwards. Actin is pulled inwards. इधर बच्चा, इधर नहीं, pulled inwards. ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा गलती होता रहता है. बस उतना ही गलती, बाकी सब सही है. Inward towards the A band. Z line is also pulled inwards. Sarcomere will contract. I band कम होगा, A band सेम साइज का रहेगा. ADP और IP रिलीज होगा. रिलैक्स स्टेट या कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे एक और ATP लगेगा, सो दैट उसका क्रॉस ब्रिज क्या हो, ब्रेक डाउन हो. क्या हो? ब्रेक करे. ATP, ADP और IP बनेगा, क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म्ड अगेन, वापस रिपीट होगा और वो स्लाइडिंग चलता रहेगा. प्रोसेस कंटिन्यूस टिल कैल्शियम इज फॉर्म बैक टू द सार्कोप्लाज्म. जैसे कैल्शियम वापस गया, मास्किंग वापस चालू हो जाएगा, एक्टिन वापस क्या हो जाएगा, डिटैच. क्या हो जाएगा? और एक्टिन वापस पीछे पुल किया जाएगा उसके ओरिजिनल जगह पे. Z line goes back to their original position, that is called as relaxation. Mechanism: head of myosin joins actin, which will break the cross bridge. Head cannot move now. Movement will require ATP. क्या चाहिए? ATP. Myosin head attaches to the active site and pull actin inwards. Actin slides over myosin, that is nothing but contraction. Impulse generate होगा from the neurons. Action potential will be generated at NMJ. क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन.
कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा, एक्टिव साइट विल बी एक्सपोज, मायोसिन चिपकेगा, हेड अटैचेस टू द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मायोसिन टिल्ट होगा, पुल करेगा और स्लाइडिंग एक्शन कंटिन्यू होगा। ये उसका मैकेनिज्म है। क्लियर? फिर ये वाला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला था, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर डिक्रीज, एच जोन डिक्रीज, ओ बैंड ओवरलैपिंग जोन इंक्रीज, ए बैंड कांस्टेंट, आई बैंड डिक्रीज। रिएक्शन टाइम वेरीज बिकॉज हर मसल में अलग अलग होगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो ब्रेक डाउन होगा ग्लाइकोजन का। देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट है जो हमने लास्ट में पढ़ा ना, वो मायोग्लोबिन वाला। देख, मसल कंटेन्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। क्या नाम है? मायोग्लोबिन। इंक्रीज मायोग्लोबिन विल इन रेड मसल दैट इज रेड फाइबर, मोर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होगा, मोर एटीपी, हेंस इट इज कॉल्ड एज एरोबिक मसल। क्या बोलेंगे? अगर मायोग्लोबिन कम है तो व्हाइट मसल होगा, व्हाइट फाइबर होगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है तो कैल्शियम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वही लिखा है, मायोग्लोबिन में रेड फाइबर मोर, व्हाइट फाइबर कम, ऑक्सीजन मोर, माइटोकॉन्ड्रिया मोर, कैल्शियम लेस, ब्लड सप्लाई मोर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस, कॉन्ट्रैक्शन स्लो और लॉन्गर ड्यूरेशन, फटीग इजीली नहीं होगा बिकॉज बहुत सारा ऑक्सीजन है अपने पास। यहाँ पर व्हाइट फाइबर मायोग्लोबिन क्या होगा? लेस, ऑक्सीजन लेस, माइटोकॉन्ड्रिया लेस, कैल्शियम मोर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मोर, ऑक्सीजन सप्लाई विल बी लेस, फास्ट होगा, स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, फटीग इजीली होगा। व्हाइट देख किसमें? लिम्ब मसल्स ऑफ फ्लाइट, मसल्स ऑफ पर्चिंग बर्ड्स, पता है जो अटैक करते हैं ना, पर्चिंग बर्ड्स जो अटैक करते हैं और खाते हैं फटाफट, दे आर पर्चिंग बर्ड्स। ठीक है, ईगल, किंगफिशर, सारे बर्ड्स पर्चिंग है। एग्जाम्पल जिसमें आएगा एक्सटेंशन मसल ऑफ बैक अपने वाले, और फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं। सीगल पता है आपको? सीगल हो गया, आर्टिक टर्न हो गया, ये लोग बच्चा बहुत माइग्रेट करते हैं। फ्लेमिंगोज हो गए, तो इन लोग के जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा रेड मसल वाले होते हैं, इसलिए। अच्छा, कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? व्हाट इज रेड मीट? चिकन है, चिकन दैट इज पिंक मीट ना, व्हाइट है ना रेड है। इट इज नॉट रेड, इट इज नॉट व्हाइट, व्हाइट मीट इज फिश बच्चा, चिकन इज पोल्ट्री, लोग पोल्ट्री बोल के अलग कर देते उसको। ओके, इसलिए कुछ कुछ जगह पे चिकन को वेज नॉन वेज नहीं समझते हैं। हाँ, एक मिनट रुको रुको, तुम लोग ने वो बुलडॉग नूडल्स खाया? अरे वो, हाँ, वो बुलडॉग जो है उस पे जो वेज लिखा है ना, उसको इंग्रेडिएंट्स देखना कभी, उसमें बीफ का कुछ तो है, बीफ लार, हाँ हाँ, बोन से मिलता है। यस, कितनी खुश हो गए देख। सुनो सुनो, अभी सुनो सुनो, रेड मीट बच्चा जो अपन खाते हैं उसमें ना, तो गोट, गोट पता है आपको? बकरा, उसका जो पैर का मीट होगा बच्चा, उसमें थोड़ा रेड फाइबर नजर आएगा, बाकी पूरा जो भी अपन डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, थोड़ा बच्चा थोड़ा रेड होगा उसमें, दैट्स इट। हाँ, गोट इज कंसिडर्ड पिंक, बट उसमें अगर तुमको रेड मीट होगा तो उसके लेग वाले मसल में तुमको मिलेगा, बाकी और कहीं पर ऐसे रेड मीट हमको मिलता नहीं है जो इंडिया में डे टू डे लाइफ में खाते हो। चिकन तो बिल्कुल ही रेड नहीं है, पिंकिश है। हाँ, पिंक, हाँ बच्चा पता है, बट जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसको हम लोग व्हाइट मीट में रखते हैं, और उसको हम लोग पोल्ट्री बोलते हैं, बर्ड्स को हम लोग मीट में रखते ही नहीं है, इट इज कॉल्ड एज पोल्ट्री। सब पोल्ट्री, पोल्ट्री, टर्की, हाँ। चलो, कितने जेलेटिनस बच्चा बोन का, बोन के अंदर एक कंपाउंड होता है जो स्ट्रेचनेस देता है बोन और कोलेजन में, तो बोन को अगर बॉईल किया और पानी निकाल दिया, उसमें जेलेटिन है, वो ऐसे ही रख दे तो पूरा पानी जेली जेली बन जाएगा। सारे कैंडीज मार्शमेलो में है, नॉर्मल तेरे पल्स में नहीं है, टेंशन मत ले, पल्स में नहीं है, टेंशन मत ले। चलो बैक टू वर्क, पढ़ ले। फैंटम सिगरेट, देयर आर 639 मसल इन ह्यूमन बॉडी। कितने मसल अपने में? 639 मसल्स है, ठीक है। आपको पहले ड्रॉ करने के पहले वीडियो देखना है।
यूट्यूब किधर है? साइलेंस। Muscle contraction is at the वीडियो basis देखो of बच्चा all प्लीज। skeletal movements. Skeletal muscles are composed of muscle fibers which in turn are made of repetitive functional units called sarcomeres. Each sarcomere contains ये many बीच वाला myosin है। parallel overlapping thin, actin, and thick myosin filaments. The muscle contracts when these filaments slide past each other, resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. Cross-bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Muscle contraction is initiated when muscle fibers are stimulated by a nerve impulse and calcium ions are released. The troponin units on the actin myofilaments are bound by calcium ions. The binding displaces tropomyosin along the myofilaments, which in turn exposes the myosin binding sites. At this stage, the head of each myosin unit is bound to an ADP and a phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments glide past one another, propelled by a head-first movement of the myosin units, powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and ये क्रॉस ब्रिज actin. ब्रेक हो गया। The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. ये चलता रहेगा। अब सुन, ये डायग्राम मैंने क्यों बनवाया है बताता हूँ। उसमें ना देयर वाज अ पैराग्राफ अबाउट बोन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, जो अभी नहीं है बट पहले था। इनफैक्ट एनिमल टिश्यू में भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ये सारे स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बोन्स है जिसको मैंने बनाया है। ध्यान से समझना, बड़ा टाइम लगा था मेरे को भी। मैडम स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ प्लीज, ध्यान दो, मुझे भी बहुत टाइम लगा था। आई ट्राई टू कलर कोड एवरीथिंग, तो ध्यान से समझो पहले एग्जैक्टली डायग्राम क्या है, फिर आराम से तुम बना सकते हो, ठीक है। मैडम पेन बंद करने आता है तो कर दो। संजना, डू यू नो हाउ टू पंच? व्हेन आई से शूट तो शूटना। चलो ध्यान, ये बच्चा हड्डी है, क्या है? हड्डी। हड्डी में किधर गया? लेट्स अज्यूम दिस इज हड्डी। इसका लोअर पार्ट और अपर पार्ट को हम बोलते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं? जहां पर डॉटेड लाइन के ऊपर वाले पार्ट है उसके अंदर होता है रेड बोन मैरो। क्या होता है? और जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं डायफाइसिस। क्या बोलेंगे? और छोड़ना शाफ्ट। क्या नाम है? यहाँ पर होता है येलो बोन मैरो। क्या होता है? पहले वो देख लेते बच्चा। डायफाइसिस या शाफ्ट थोड़ा हार्ड होता है, वैसे यहाँ पर थोड़ा कार्टिलेज ज्यादा होगा बिकॉज वो दूसरे बोन से अटैच होने वाला है। ओके, तो ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट पार्ट होता है, ये कंपैरेटिवली हार्डर पार्ट होता है। रेड बोन मैरो में होता है बच्चा हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस पता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, नॉट आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ यहाँ पर बनेगा। बोन मैरो में बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। कौन बनवाता है? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कौन रिलीज करता है? किडनी का जक्स्टा वाला पार्ट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर पार्ट, ठीक है, जेजीए। ये बच्चा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाता है जो हिमेटोपोइसिस में हेल्प करेगा। जो येलो बोन मैरो है बच्चा, वो फैट बनाता है या वो
रिजर्वायर होता है। आप लोग ने वो गोट में पता है पाया वाया खाते तब ऐसा मस्त येलो बोन मैरो निकलता है, ऐसा जेली जेली जेली, दैट इज येलो वाला पार्ट। ओके, बोन का जो आउटर पार्ट है दैट इज पेरियोस्टियम, क्या नाम है? अंदर वाला पार्ट इज एंडोऑस्टियम, क्या नाम है? और बीच में कैविटी होगा। वापस से, बाहर वाला पार्ट पेरी, अंदर एंडो। ये पेरियोस्टियम एंडोऑस्टियम के जो बीच वाला स्पेस है उसको बच्चा अपन जूम करके यहां बना रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या डायग्राम है ये? आर यू विथ मी? ये छोटे से चौकंडी को अपन ऐसा जूम करके बना रहे हैं। मैंने कलर कोड भी ऐसे किया है, ये वाला पार्ट एंडोऑस्टियम है, ये वाला पार्ट पेरियोस्टियम, ब्लू और येलो, ब्लू और व्हाइट। ओके, बोन के अंदर के सारे सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? बट कुछ स्पेशल ऑस्टियोसाइट्स के अलग अलग फंक्शन है, तो उनके अलग अलग नाम है जो अभी अपन देखेंगे। इन जनरल द सेल ऑफ बोन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट। ठीक है, डिपेंडिंग अपन उसका क्या काम है फिर उसका अलग अलग नाम हो सकता है। ओके, ये एंडोऑस्टियम है, ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स है। जैसे बच्चा बोन ना बाहर से अंदर की तरफ बनता है, तो बाहर की तरफ न्यूअर सेल्स होंगे, अंदर की तरफ ओल्डर सेल्स होंगे। ये ऑस्टियोजेनिक सेल थोड़े ओल्डर वाले सेल्स हैं। ठीक है, सेंटर में ऐसे ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टीन। क्या बोलते हैं? OSTEON, ऑस्टीन। ये ऑस्टीन में बच्चा कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट में सेल्स और कोलेजन होगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन, दैट इज लैमेले। क्या बोलते हैं उसको? इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स। उसके बीच में बच्चा ऐसे ब्लू स्टार शेप के सेल्स दिख रहे हैं आपको, उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? अगेन मिसनॉमर, सारे ही सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट बोल सकते हैं, बट इसको स्पेशली ऑस्टियोसाइट बोल रहे हैं। ये बच्चा बोन फॉर्मिंग सेल है। क्या है? इसी में बनेगा ऑस्टियोब्लास्ट और आगे जाके बनेगा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बनाता है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन को काटता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, काटता है, कट करता है, मतलब बेसिकली डिसॉल्व करता है, सो दैट नया नया बोन फॉर्म हो सके। वापस से, एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम, बीच में ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल ऑस्टीन, लैमेले मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, सेंटर में क्या आएगा? ऑस्टियोसाइट। क्या आएगा? एक सेंटर में कैविटी जो सिर्फ मैमल्स के बोन में होता है, उसको हम बोलते हैं हावर्जन कैनाल। क्या बोलते हैं? याद कर, एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा था, मैमेलियन बोन इज हावर्जन कैनाल। दूसरे कोई भी और स्पीशीज का बोन लोगे तुम, एम्फीबिया, रेप्टाइल में हावर्जन कैनाल नहीं होगा, ये ऐसा क्लोज्ड होगा। और दो हावर्जन कैनाल को कनेक्ट करता है बच्चा, वॉक्समैन कैनाल। कौन कनेक्ट करता है? ये हावर्जन कैनाल, वॉक्समैन कैनाल के थ्रू सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ पास होने वाला है। वापस से, बोन का ऊपर और नीचे वाला पार्ट एपिफाइसिस, अंदर क्या होगा? रेड बोन मैरो। सेंट्रल पार्ट शाफ्ट और डायफाइसिस, क्या होगा? येलो बोन मैरो। बोन में रेड बोन मैरो में क्या बनेगा? हेमाटोपोइसिस से ब्लड सेल्स बनेंगे। येलो में क्या बनेगा? फैट बनेगा। आउटर लेयर पेरियोस्टियम, अंदर वाला लेयर एंडोस्टियम। उसको जूम करके बनाएंगे, एंडोस्टियम पुराना होगा, पेरियोस्टियम नया वाला होगा। सेंटर में मास ऑफ सेल ऑस्टीन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में लैमेले, लैमेले मेड अप ऑफ कोलेजन, अंदर ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट में आगे जाके डिफरेंशिएट होगा ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। सेंटर का कैविटी हावर्जन कैनाल, दो कैविटी को जोड़ने वाला वॉक्समैन कैनाल। इज दिस क्लियर? ये डायग्राम कहाँ है समझा? बोन का जो सेक्शन है ये दो, इसको बच्चा जूम करके ये दिखेगा अपने को। आर यू देयर विद मी? एनी डाउट्स? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ये डायग्राम क्लियर है क्यों बनवाया था? बिकॉज ये सारे पार्ट समझ में नहीं आते जब आपको पैराग्राफ में दिया होता है, इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। एपिफाइसिस, डायफाइसिस, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, लैक्यूने। अच्छा, ये जो स्पेस है उसको बोलते हैं लैक्यूने। क्या बोलते हैं? लैक्यूने। और जो मार्जिन है डॉटेड लाइन दैट इज कॉल्ड एज लैमेले। लैक्यूने इज द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो रंगोली जैसा है, झटपट वाला रंगोली। लैमेले है, बीच में सा स्टार 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 है, वो ऑस्टियोसाइट है। बीच में जो खाली जगह है, रिका में जगह है, उधर क्या है? लैक्यूने। क्या है? लैक्यूने। क्लियर? अब टाइप ऑफ बोन सेल देखो, आ जाओ इधर। बोन टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सो इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। क्या होना चाहिए उसमें? सेल्स होने चाहिए और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। बोन सेल में पहले आता है बच्चा ऑस्टियोब्लास्ट। क्या आता है? ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बिल्ड करता है। सीक्रेट लिखा है बेटा, सीक्रेट्स आना चाहिए। सीक्रेट्स कोलेजन फाइबर्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ बोन मैट्रिक्स। इनिशिएट्स कैल्सिफिकेशन। क्या इनिशिएट करेगा? आराम से सोच के बताना, थूकना मत आंसर। मुझे बताओ, बोन फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? बच्चा हार्मोन 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 कैल्सिटोनिन की पीटीएच? बच्चा ब्लड से कैल्शियम लेके बोन में कौन जाता था? कैल्सिटोनिन। पीटीएच बच्चा कैल्शियम लेवल को बढ़ाता था, मतलब वो बोन से खींच के ब्लड में लाएगा।
तो वो ऑस्टियोक्लास्ट पीटीएच के अंदर काम करेगा। कनेक्ट कर पा रहे हो? जब भी ब्लड में ज्यादा कैल्शियम है तो क्या होता था, टीसीटी आता था, ब्लड से कैल्शियम को कहां डालता था, बोन में, तो बोन फॉर्म होगा, ये भी बोन फॉर्म कर रहा है, तो ऑस्टियोब्लास्ट और टीसीटी भाई भाई। आर यू विद मी? ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा बच्चा, नए नए बोन सेल्स को फॉर्म करेगा, इसलिए बोन फॉर्मिंग सेल है। इनिशिएट्स कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट इन पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम, दोनों जगह होगा। ओके, ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल है, ट्रैप्ड बिटवीन द सिक्रीशन ऑफ मैट्रिक्स, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बोन सेल या बोन टिश्यू। ऑस्टियोक्लास्ट ह्यूज सेल डिराइव फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट्स, मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है वो फ्यूज होकर बच्चा ऑस्टियोक्लास्ट बनेगा। दे डाइजेस्ट द बोन मैट्रिक्स डिकैल्सिफिकेशन एंड देयर कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली इन द एंडोस्टियम। कहां ग्रो करेगा, यही बोला ना, बाहर जिससे अंदर की तरफ फॉर्म होगा। अब ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट से बोन बनाने वाला आएगा, ऑस्टियोक्लास्ट क्लास्ट से बोन काटने वाला आएगा। ओके, क्यों ये जरूरी है बच्चा काटने वाला सेल्स? जब अपन बॉर्न हुए थे तब अपन इतने थे, अब अपना हाथ इतना है, मतलब अपने बोन्स भी ग्रो कर रहे हैं, तो बोन्स को देख, नए बोन सेल्स को ग्रो करने के लिए ना पुराने बोन सेल्स को कट करके डिसॉल्व करना जरूरी है, तब जो नया ऑस्टियोब्लास्ट है वो थोड़ा साइज में बड़ा आएगा। उसके लिए बच्चा बोन को काटने वाला सेल चाहिए, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट चाहिए मुझे। दोनों ही ग्रोथ के लिए काम आएगा, बट ये बोन को डिसॉल्व करेगा सो दैट नया वाला सेल बन के वापस आ सके। इसलिए ऑस्टियोसाइट डिस्टिंग्विश होते, डिफरेंशिएट होते हैं ब्लास्ट में और क्लास्ट में। ब्लास्ट बी से बनाएगा, क्लास्ट सी से काटेगा। इनफैक्ट ये बहुत सारे लोग जानबूझ के अपने ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेटेड रखते हैं। आपने देखा वो जो एमएमए रेसलर्स होते हैं, किक बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, वो लोग ये अपना जो शीन बोन है ना उसके ऊपर ऐसा बाम्बू मारते रहते हैं सो दैट जानबूझ के माइक्रो फ्रैक्चर्स आए। तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होकर डैमेज सेल को हटा देगा और नया बोन आएगा, वो बच्चा ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, ऐसा लिटरली ऐसे कॉनकेव सरफेस बनता है, कॉन्वेक्स सरफेस बनता है, और फिर वो यहाँ पे मारा तो फिर मर जाते हैं। वो लोग किक यहाँ मारते हैं ना, नॉकआउट। बताओ। हाँ हाँ हाँ, वो ब्लड सप्लाई सडनली बंद हो जाता है तो ब्रेन फेड होता है। ठीक है, फिर कौन सीख रहा है? वाह नाइस, आप पे ना ट्राई करते। कितना बड़ा है भाई? 1 साल ही बड़ा है। इधर है कहीं, मतलब साइंस लिया उसने, कॉमर्स लिया, फिर तो सही है, सीखना चाहिए उसको। कहाँ रहता है? मुंबई में ना, पाशी। पाशी में मारामारी नहीं होता है, होता है क्या? नहीं, वहां हम लोग मर्डर ही करते डायरेक्ट। सॉरी, वी आर नॉट इनटू फिजिकल डैमेज, वी आर इनटू फिजियोलॉजिकल डैमेज। अरे मेरा और ऐसे अभी 2 महीने पहले जोगेश्वरी से लोग आके यहाँ के मर्डर कर गए, मीरा रोड आके। क्या फालतू की, मीरा रोड बदनाम हो रहा है। अरे हो, मेरे इधर अभी लास्ट वीक का बात है, मेरे घर के आसपास एक बस स्टॉप, वहां पर रैंडमली एक आदमी मरा हुआ मिला रात को 2 बजे। हाँ, मतलब ऐसे होते ना, होमलेस लोग टाइप्स होते ना। अरे मर गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। बट ये माहौल ऐसा कि यहाँ पर आके लोगों का मूड हो जाता है, चल यहाँ मर जाते हैं। उस दिन मेट्रो के लिए खुदाई कर रहे थे, वहां किसने लाश डाल दिया, सोचा कौन वापस खोदेगा, खोदा हुआ तो है। सबमिट। विले पार्ले बेस्ट है भाई, मेरे को बहुत पसंद है विले पार्ले का फूड। मेरे को पता है, जब मैं स्टार्ट किया ना, मेरा सबसे मोटिवेशन था, अच्छा है रोज खाने को मिलेगा कुछ नया। वेर इज बाबू? एक सेकंड, सेशन कौन सा? मिट्टी ईस्ट ना, 3 जगह से स्टेयर जाते हैं मैडम, बीच वाला वो साइड लास्ट। हाँ एकदम बाजूबाज वड़ा पाव। ओके, आज ही खाएगा मैं, देखो। सर दोपहर को बन रहा था और एक हनुमान रोड पर पीटीवी के सामने। हाँ, पीटीवी के सामने। हाँ, पीटीवी के पास उधर। तुमको आइडिया नहीं है, तुम्हारे इधर लिटरली क्लास के आगे ना एक शर्मा या कुछ तो भेलपुरी हाउस है। उस दिन मैंने खाया उसके पास, फिर मेरे को मालूम पड़ा। शराब सुनो, उसके उस दिन मैंने उधर दहीपुर, एक तो 2 बजे के बाद खुलता है वो,
मैंने तो दही पूरी खा, अमेजिंग। उसके बाद मेरे को पड़ा कि भगवान के घर पे यहीं से जाता है सचिन तेंदुलकर। यस, whatever function he has at his place, he has the stall of। हाँ, तो सचिन के घर पे मेरे को ये यहाँ पे भगवान ने खाया है। अपना वाला क्या है, किसका नहीं है वो। चलो ऑस्टियोब्लास्ट पे वापस आ जाओ। बोन बनाने वाला ऑस्टियोब्लास्ट है, कैल्सिटोनिन पे काम करता है। इधर अभी बाद में बोन स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, कैल्शियम फ्रॉम बोन ब्लड टू बोन। बोन काटने वाला पैराथॉर्मोन के अंडर आता है, बोन वीक करेगा, कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड। हाँ, बोन का क्लासिफिकेशन बाद में करते हैं, ये डायग्राम बना लो चलो फटाफट। तुम्हारे पास 5 मिनट है, चुपचाप डायग्राम बनाओ। हाँ तो 7 मिनट दिया, चल 7 थाला चलो। अरे हो जाएगा, तू ट्राई तो कर। अरे सुबह मलाला मैंने 10 मिनट में बना दिया, तुम लोग 7 मिनट में बनाओगे, मेरे को पता है। सुनो डायग्राम को बच्चा मार्जिन के अंदर से चालू करना तो अच्छे से बनेगा। बाकी से बाकी से 1 मिनट रुको, आज टेबल हो गया है ना। चलो टेबल का फोटो ले लो। टेबल भेजा है ना मैंने, टेबल भेजा है मैंने बच्चा। ये देख, तेरा इधर डायग्राम आएगा, ये दूसरा वाला डायग्राम आएगा, इधर टेबल आएगा, तो इधर से चालू कर। टेबल के नीचे कोई डायग्राम नहीं है, टेबल के नीचे यही है, बोन। चलो स्टार्ट करो, जल्दी। नहीं, टेबल कहाँ है आपका? नहीं उधर नहीं, नए पेज पे चालू करो, चुपचाप नए पेज पे चालू करो, नया पेज। टेबल आ जाएगा उतने में। हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन चालू करो। 4 टाइप के बोन है, कितने बोन्स है? पहला बच्चा लॉन्ग बोन्स, क्या है? मुझे बताओ, फिंगर लॉन्ग बोन है कि नहीं है? है। सुनो, लॉन्ग बोन्स का डेफिनेशन है, 1 मिनट, उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए विड्थ से। आइसक्रीम देना मेरा। नहीं, अब मैं जोर से भी मारूंगा, ये कौन फेंक के मारूंगा, फिर तू पूछते रहना कौन मारा। जैसे बच्चे वैसा जोक्स। सुनो आई वॉन्ट एवरीबडीज बुक्स टू बी क्लोज्ड, पूरी तरह से क्लोज्ड। मैडम पास द बुक बिहाइंड, पास करते जाओ, जब तक होता है तब तक करते जाओ। मैडम पे पास कर दो, हाँ पीछे खिड़की खोल दो, डाल दो बाहर, पीछे रख दो उधर। हाँ तो नीचे जाके मिल जाएंगे ना। ए नहीं भाई, इधर बहुत सारे सेम फील्ड वाले हैं, उठा लेंगे तो मत फेंक। हाँ अभी कोई भी बात किया मैं ऐसे फेंक के मारूंगा। नेक्स्ट 20 मिनट मेरे को अच्छे से सुनना, ध्यान से और कान से, तुम्हारे सारे बोन्स रेडी हो जाएंगे फिक्स, ठीक है? मां कसम, श्योर। सुन, तो भी गया देख। 4 टाइप के बोन्स है। पहला है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स वो होते हैं जिसमें लेंथ बड़ा होना चाहिए विड्थ से। तो हमारे बॉडी में लॉन्गर देन दे आर वाइड, सारे बोन्स ऑफ लिम्स के जितने भी बोन्स है सब लॉन्ग बोन्स है एक्सेप्ट पटेला। पटेला पता है? ये जो ब्रेन सॉरी जो नी को कवर करते हैं, नी कैप। उसके अलावा रिस्ट के बोन्स और जो एंकल के बोन है वो सारे लॉन्ग बोन्स नहीं। बाकी सारे बोन्स क्या है? लॉन्ग बोन्स। क्या है? फिंगर के बोन्स भी लॉन्ग बोन्स है बिकॉज ये बोन लेंथ वाइज बड़ा है, विड्थ वाइज छोटा है, ठीक है? फिंगर बोन्स आर लॉन्ग बोन्स, कंसिस्ट ऑफ 2 शाफ्ट एंड 2 एक्सपेंडेड एंड्स।
दो शाफ्ट होता है, सॉरी कंसिस्ट ऑफ अ शाफ्ट एंड टू एंड्स, दो एपिफाइस होगा और एक शाफ्ट होगा। शॉर्ट बोन्स रफली क्यूब शेप, बोन्स ऑफ रिस्ट, रिस्ट के बोन्स और एंकल के बोन्स, एंकल पता है ना, हाँ एंकल जिधर छम 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 आता है, तीसरा छम आता है, हाँ, और रिस्ट के बोन्स, ये सब क्या है बच्चा, इरेगुलर बोन, सॉरी शॉर्ट बोन्स है, क्या है, फ्लैट बोन्स बच्चा थिन होता है, फ्लैट होता है, यूजुअली अ बिट कर्व्ड, ठीक है। स्कैपुला, स्कैपुला किधर है, ये क्लेविकल है दोस्तों, पीछे आता है स्कैपुला, ये ट्रायंगुलर शील्ड बोन पीछे। आपने ऑप्स बैट्स खेला है, वो कट्टूस मारते थे जो बाहर आता था पंख, दैट इज स्कैपुला। नो नो यू ऑप्स बैट्स, इट्स अ गेम वेयर यू हिट योर फ्रेंड। बैट्स होते हैं, मार तीन मारने का बुक, ऐसे नहीं, जोर से प्लीज बच्चा, मारा मारी क्लास में अभी मत करो। स्टर्नम, स्टर्नम इज दिस बोन बच्चा, ये वाला बोन, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं उसको, ठीक है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स है, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, दी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन नहीं। उसके अलावा रिब्स, रिब्स है, रिब्स 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 भी बच्चा फ्लैट बोन्स है, एंड मोस्ट बोन्स ऑफ द स्कल, स्कल का जो भी बोन है सब फ्लैट बोन होगा। इरेगुलर बोन्स बच्चा वियर्डली शेप्ड और ऑकवर्डली शेप्ड, पता नहीं किधर रखने का इनको, तो इनको अलग रहे, इरेगुलर है वो, ठीक है। कुछ लोगों के अटेंडेंस जैसा है ये, है वियर शेप्ड दैट फिट्स, कुछ लोगों के अटेंडेंस जैसा है, इरेगुलर एकदम नहीं, तुमको समझेगा नहीं, जो लोग इरेगुलर वो लोग नहीं है ही नहीं इधर। दैट फिट नन ऑफ द अबव क्लासेस, वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स, ठीक है, ठीक है। फिर हिप बोन्स, उसको भी कहीं नहीं रख सकते। स्कल में बच्चा एथमॉइड और स्फिनॉइड करके दो बोन्स आते हैं, वो लोग भी इरेगुलर बोन्स में आते हैं। गॉट इट? अब आ जाओ बच्चा यहाँ पर, ये है 206 हड्डी, ये तुमको लिखना है 3 बार, सुन लेना ध्यान से। अरे टेंशन मत, एक बार तो नोट्स में लिखेगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लिखेगा, 2 बार जो तो खुद से लिखेगा वो एकदम खुद से लिखेगा, मन से, ठीक है। मेरे को ध्यान से सुनना बच्चा, ट्रस्ट में, तुम्हारा 70 to 80% ये सारे बोन्स इधर याद होने हैं, ये मेरा गारंटी है। श्योर? चलो, कितने बोन्स अपने पास? 206, ठीक है। अच्छा, बच्चे लोग में ज्यादा बोन्स होते हैं कि बड़े में कम होते हैं? बड़े लोग में कम होते हैं, बच्चे लोग में ज्यादा होते हैं, वही तो बोला मैं। हाँ, क्यों? बिकॉज़ बच्चे लोग में छोटे-छोटे होते हैं, हाँ, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जैसे स्कल का बोन हो गया तो पहले फ्यूज होगा तो ब्रेन बढ़ेगा कैसा, ठीक है। और तो थोड़ा सा रिका में जागा होता है, हमने बात की कि बच्चे को ऐसा टैप करेंगे तो लीक करेगा वो। आंटी, बच्चा लीक रहा है, सो इट विल बी सच अ क्यूट मोमेंट। आपके हाथ में आंटी ने बच्चा दिया, आगे कर आंटी बच्चा लीक कर, आंटी बोलेगी वो, आंटी सोचेगी वो हाउ क्यूट, सुसु कर दिया बच्चे ने, तो नहीं आंटी ये इधर से ही लीक कर रहा है। फिर तो मुझे आंटी कितना कितना 3 महीना, आंटी रिटर्न कर दो, 6 महीने का वारंटी। दैट इज नॉट हाउ यू हैंडल चिल्ड्रन, ओके। छोटे बच्चों को बच्चा, हाँ तो डरता है मैं। रिलैक्स बच्चा, रिलैक्स। मैं इससे बोल रहा हूँ सो तुमको याद रहे कि बच्चे को यहाँ पर गैप होता है, और तुम लोग को जब एग्जाम में आए क्वेश्चन तो तब ये जोक याद आए कि बच्चे में यहाँ पर गैप है, विच मीन्स यहाँ पर अपने पास 1 है, उनके पास 2 होना चाहिए। आर यू देयर विथ मी? और ऐसे हर जगह पर होगा। इनफैक्ट छोटे बच्चे को यहाँ पर इतना पतला स्किन होता है कि अपन ऐसे तेल भर के इधर टिकली लगाते है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब बच्चे लोगों को फेस में अपन टिकली लगाते, ठीक है, सो दैट नजर ना लगे। वो देख बच्चा वैसे बहुत ब्यूटीफुल, तो हम लोग उसको जान के भद्दा बनाते हैं, पूरा एकदम कलवा बना देते हैं उसको। फिर बच्चा हम लोग उसको पाउडर लगाते हैं सो दैट वो टिकली छुप जाए, वो और उभर के आती है ना। कान के पीछे, पैर के नीचे, ऐसे कुछ तो जोन्स होते हैं, टिकली जोन्स। क्या 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 बोल रहे? बोल बोल, जल्दी बोल, क्या पूछा? आपकी वाइफ भी लगाएगी ना? मैं भी तो लगा। सुनो सुनो, तो
बच्चे लोग में नंबर ऑफ बोन्स इज मोर। दो रीजन है, पहले तो ऑर्गन्स को ग्रो होने के लिए देयर नीड्स टू बी स्कोप फॉर द ऑर्गन्स टू ग्रो प्रॉपर्ली। दूसरा, ड्यूरिंग पार्चुरेशन व्हेन द बेबी कम्स आउट, अगर ज्यादा बोन्स होंगे तो इट इज मच इजियर टू नेविगेट द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। अगर ऑलरेडी फ्यूज होगा तो मदर के लिए डिफिकल्ट होगा बर्थ कैनल के थ्रू पूरे बेबी को पास आउट करना। इसलिए ये दो रीजंस की वजह से नंबर ऑफ बोन्स इन स्मॉलर चिल्ड्रन या स्मॉल बेबीज इज मोर देन दैट ऑफ अडल्ट्स। गॉट इट? अडल्ट्स में कितने बोन हैं? दो रीजन, पहला तो ऑर्गन को ग्रो होने के लिए स्पेस बचेगा, दूसरा पार्चुरेशन का प्रोसेस इजी होगा इफ द बोन्स आर स्मॉलर एंड नॉट फ्यूज्ड। बच्चा वो ऐसा अराउंड 250 के आसपास होना चाहिए, बट ऐसा फिक्स ऐसा एक एक गिन के नहीं रखा हम लोग ने, ना ही तुमको है। चलो, तो हाँ मतलब वो बोन्स अपने में फ्यूज हो जाते हैं जो उनमें फ्यूज नहीं हुआ है। नॉट नेसेसरी, 2-3 बोन का ही फर्क होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, हर बच्चा पूरा डेवलप होकर ना भी आए बाहर। प्री मैच्योर होगा तो उसमें थोड़े ऐसे, हाँ यस, नहीं थोड़े ज्यादा होंगे उसमें वैसा। बोन्स बच्चा 206 बोन्स है, उसमें एक्शियल और एपेंडिकुलर है। एक्शियल मतलब सेंट्रल एक्सिस पे जो भी बोन्स है, जिसमें आएगा स्कल, क्या आएगा? फिर आएगा रिब केज, फिर आएगा वर्टिब्रल कॉलम, बस। स्कल, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम। एक्शियल स्केलेटन में बच्चा लगभग 80 बोन्स है। कितने बोन्स है? 80। तो सोचो बाकी दूसरे स्केलेटन में कितने होंगे? मैथ कितना होगा? अगर ये 80 है, ये 206 है, तो ये कितना होगा? थैंक यू, 126। मैथ्स इज मैथिंग नाउ। इधर 126 बोन्स है, इधर 80 बोन्स है। क्या ये याद करना? ये तो अपन पहले क्या करेंगे? ये ओके। अपने को 80 बोन का हिसाब करना है। कितने बोन्स का? 80 बोन्स का। 80 बोन्स कहां पर है? एक्शियल स्केलेटन में। कहां पर है? आई वॉन्ट एवरीबॉडीज कंप्लीट एंटायर अटेंशन। सब लोग ध्यान से और कान से मेरे को भी सुनेंगे, ठीक है? क्रेनियम, एक्शियल स्केलेटन में सबसे पहले आता है बच्चा स्कल। क्या आता है? स्कल में कितने बोन्स है? 22। कितने हैं? 22। डन। फिर आएगा बच्चा रिब्स। रिब्स में कितने बोन है? 25। कितने हैं? कैसे? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स और एक स्टर्नम। जोड़ते रहो। 22 प्लस 25 कितना हुआ? 47। वेरी 47। 6 ईयर ऑसिकल, 3 इधर 3 इधर। मेलस इनकस्टेप्स, मेलस इनकस्टेप्स। एक हायोइड बोन। ईयर के अंदर 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, मेलस इनकस्टेपिस, मेलस इनकस्टेपिस। सुना है पहले? था। एक मिनट, आईसीआईसी में था। शेड बोर्ड वाले कितने हैं? हाँ गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूं मैं। मेलस इनकस्टेपिस क्या होता है? मेलस इनकस्टेपिस ये बॉडी के सबसे छोटे बोन्स में से है। और एक बोन होगा यहाँ पर टंग के नीचे, दैट इज हायोइड बोन। हायोइड बोन और मेलस इनकस्टेपिस बच्चा टेक्निकली स्कल का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये किसी और बोन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बट ये एक्शियल स्केलेटन का पार्ट है, तो इसलिए मैंने उनको अलग से ऐसा जगह दिया है। वापस से 22 स्कल, 25 रिब्स, कितना हो? 47, 48 और 4, 48 और 6 54 और ये 26, कितना हो गया? 80 हो गया। ये 26 कौन से है? वर्टिब्रल कॉलम। कौन से है? मेरे पीछे पीछे रिपीट करोगे, ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम में कितने रीजन है? 5। पहला नेक रीजन, इसको कॉल्ड सर्वाइकल। बोलो सर्वाइकल, थोरैसिक, चेस्ट रीजन, सैक्रल, सॉरी लंबर, बैक रीजन, सैक्रल, लोअर बैक जहां पर आप बेल्ट पहनते हो, नॉर्मल बॉयज लोग। लड़की लोग का ड्रेस टू ड्रेस बेल्ट चेंज होता है। हाँ, वन पीस डंगली जैसे तो इधर आएगा। अरे हाँ, बॉय होता है। ऐसा पहना है जैकेट जैसा, जो इधर खत्म होता है तो बेल्ट इधर आता है ना? पेट छुपाना है तो बेल्ट और ऊपर लेना होता है, सो दैट फ्रिल ऐसा है, ये सब होता है ना? सुनो वापस सर। स्कल में 22, रिब्स में 25, ईयरोसिकल 6, 3, एक हायोइड बोन। ओके, वर्टिब्रल कॉलम कितने? 26। कैसा है? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स। सर्वाइकल बोलो, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिज। नंबर क्या है इसका? 7, 12, 5, 1, 1। 7, 12, 5, 1, 1। 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, सैक्रल कॉकिक्स 1, 1। एक्चुअली जो सैक्रल है वो 5 बोन को फ्यूज होके एक बना है, और कॉकिक्स है वो 4 बोन को फ्यूज होके एक बना है। इसलिए शायद आपने बचपन में इसको 33 पढ़ा है, बट अभी आप बड़े हो गए हो, तो क्या है अभी? 26। गॉट इट?
वापस से कितने बोन्स हैं एक्शियल में 80, अभी सुना, स्कल में 22, रिब्स में 25, 12 पेयर्स प्लस 1 स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम 26, 3 3 6 ईयर ऑस्कल और एक हायोइड बोन। ओके 26 का हिसाब कर लो, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स, 7 12 5 1 1 इजी। 3 3 ईयर ऑस्कल, एक हायोइड बोन, 12 पेयर ऑफ रिब्स और ये बचा क्या, स्कल के 22 बचे, बाकी सब हो चुका है अपना। स्कल के 22 में बच्चा और 2 कैटेगरी है, 8 है क्रेनियम और 14 है फेशियल बोन्स। 8 क्या है क्रेनियम, 14 है फेशियल। आने वाले 5 मिनट में तुमको ये भी याद हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्रेनियम बच्चा कितने बोन्स है, 8 है। कितने हैं आप में से कितने लोगों ने कभी चोरियोग्राफी सीखा है? चोरियोग्राफी नो यू, डांस, हाँ चोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी सिखा है। डांस में बच्चा कैसे सिखाते हो लोग, नंबर पे देते हैं आपको, कितने नंबर देते हो लोग? 8। कितने देते हैं? 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 है ना। शादी लोग ऐसे करते 5 6 7 8 है ना। तो अपने को स्टेप ऑफ 8 याद रखना, क्या याद रखना? स्टेप ऑफ 8। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम, बोलो क्रेनियम, स्टेप ऑफ 8। क्रेनियम, स्टेप ऑफ 8। स्टेप ऑफ 8 क्या बताता हूं, 8 तो बच्चा नंबर हो गया, स्टेप ऑफ क्या है देख, स्टेप से एस से स्फिनॉइड, टी से टेम्पोरल, ई से एथमॉइड, पी से पैराइटल, ओ से एफ से फ्रंटल। हो गया स्टेप ऑफ 8। क्रेनियम में कितने बोन्स है? 8। स्टेप ऑफ 8 मेरे को बोलने से पहले तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। स्फिनॉइड, मेरे को बोले स्फिनॉइड, रिपीट नहीं करना, अभी नहीं करना। स्फिनॉइड, टेम्पोरल, एथमॉइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। गॉट इट? पक्की बात? वापस से स्फिनॉइड, टेम्पोरल, एथमॉइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। स्टेप ऑफ 8 डन। अभी दोनों हाथ फ्री है सबका, हाँ अभी करो ये फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। बस हाथ नीचे, बाकी रुकना वो सब थोबड़े में आएगा, रुक बताता हूँ। ये याद हो गया, ये सेम बच्चा ब्रेन के भी पार्ट से ही है। अब मुझे था फ्रंटल में कितना हाथ यूज किया हमने? 1, टेम्पोरल में 2, पैराइटल में 2, ऑक्सीपिटल में 1। बच्चा क्रेनियम में सारे बोन्स एक है एक्सेप्ट पैराइटल एंड टेम्पोरल। हो गया नंबर ऑफ बोन्स भी याद। अच्छा, फ्रंटल वो जहां तिलक लगाओगे, पैराइटल जहां मांग भरोगे, टेम्पोरल जहां चश्मे का डंडी आएगा, ऑक्सीपिटल जहां टपली मारोगे। गॉट इट? क्रेनियम में कितने बोन्स हैं? स्टेप ऑफ 8। स्फिनॉइड, टेम्पोरल, एथमॉइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। 2 कौन है? पैराइटल और टेम्पोरल। ठीक है, अब फटफट एक गेम खेलेंगे, मैं बोलूंगा अलग, तुमको एक्टिंग सही करना है। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, गुड, चलो फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल। नेक्स्ट टाइम करेंगे, अपने को खत्म करने दो सोचे, ठीक है। बट ये परफेक्ट है। एक सुन फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, बराबर। ये 4 हो गया। उसके अलग क्या है? स्टेप ऑफ था ना, तो स्टेप ऑफ में स्फिनॉइड बचा और एथमॉइड बचा, बाकी सब इसमें आ गया। इससे बचा अपने को नंबर याद आ गया, जो एक्टिंग करवाया ना ये। तो ये 8 रेडी हो गए। अब बचा क्या? फेशियल बोन्स। क्या बचा? फेशियल बोन में है बच्चा 14 बोन्स। कितने बोन्स है? कितने? 14। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए अपना ट्रिक है बच्चा, अवनी मैम प्लीज। क्या है? अवनी मैम को हमको बोलना है प्लीज। क्या बोलना है? अवनी मैम प्लीज। अब ये जो अवनी मैम प्लीज है वो ऐसे लिख देने का पहले, और ए दोनों ए को चौकड़ी मार देने का। इधर का ए चौकड़ी, इधर का ए चौकड़ी, कुछ नहीं है। वी से आता है बच्चा वॉमिर। क्या आता है? वॉमिर इज नाक वाला बोन, ये वाला, इधर वाला ऊपर है एकदम टिप पे, जहां पर चश्मे के डंडी अटकेगा ना, वो वाला। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, टॉम भाउ रिडल, उसको सिर्फ वॉमिर था। कितने लोग कुंभार सिर है, मतलब पॉटर हेड है? ओके, नाइस 1 2 3 4 4.25। हैरी पॉटर ने देखा है?
हैरी पॉटर में जो मेन विलन है ना, उसका नाम है वोल्डेमॉर्ट। उसका सिर्फ नाक ही नहीं था, उसका सिर्फ वोमिर था। उसका सिर्फ वोमिर है बच्चा, ये वाला पार्ट है। उसके घर वालों की नाक कट गई। चलो वोमिर, इधर वोमिर आएगा, इधर आएगा नेजल बोन, अंदर की तरफ आएगा इंफीरियर नेजल कॉन्के या इंफीरियर नेजल बोन्स। ओके, वोमिर, अवनी का ए अड़ गया, वी से वोमिर, नेजल बोन, इंफीरियर नेजल कॉन्के। देन मैम से आएगा मैंडिबल। क्या आएगा? कॉकरोच में याद आया? मैंडिबल। फिर मैक्सिला, वापस ए उड़ गया, मैक्सिला अपर जॉ, मैंडिबल लोअर जॉ। अपने थोबड़े में सिर्फ मैंडिबल है जो मूव करता है। वो बच्चा, वो लिप्स था ना, मैंडिबल है जो क्रश करता था, है ना। मैक्सिला वो था, वो जो लैब्रम लेबियम था, दैट वाज द लिप बच्चा। सुन 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 सुन, मैंडिबल इकलौता जो बोन है अपने जो स्कल में जो मूव करता है। मैंडिबल ऐसे पकड़ो, और बोलने का ट्राई करो ना। हमको लगता है कि बच्चा हम लोग टंग यूज करते हैं, बट एक्चुअली जॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमको लगता है कि हम ऐसे बोलते हैं, बट हम एक्चुअली ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो कोहली करता है ना क्राउड को ऐसा ऐसा, वो एक्चुअली ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करना चाहिए उसको। हम लोग चबाते भी बच्चा ऐसे ही है। वी डोंट पकड़ ऐसा, अब चबाने का ट्राई कर। बर्गर का बाइट मारो, नहीं होगा। इनफैक्ट सोच बॉडी कितना मस्त है। ये इकलौता बोन है बच्चा जो स्कल में मूव करता है, बाकी सारा पूरा स्कल जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, इसलिए जब भी तुम गिरते हो, तुम्हारा बॉडी कुछ भी करके यहां पर चोट नहीं लगने देता, इसको दाव पे लगा देता है। इससे मैक्सिमम बच्चों को यहां पर बचपन में लगा होगा, जबड़े पे लगा होगा। क्योंकि जैसे आप गिरने जाते हो, बॉडी बोलता है क्या टूटना चाहिए, यहां पर टूटा तो डैमेज होगा, जबड़ा दे दे। तो अपन बच्चा ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, डेफिनेटली ऐसा रॉड यहां मारे तो लगेगा ही ना। बट मैक्सिमम बच्चों को यू विल सी कि व्हेन दे फॉल, जब लोग टेक्निकली मुंह के बल गिरते हैं, हमको हमारा बॉडी पहले जॉ को आगे करेगा कि जॉ को लग जाए, चलेगा। बिकॉज दिस इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चा पैलेटाइन। क्या आता है? पैलेटाइन, टंग को ऊपर टच करो पैलेट पे, गुदगुदी हो रहा है, हाँ वो पैलेट बोन है। लैक्रिमल बच्चा वो है जहां से आपका अश्रु आएगा, आंसू आएगा। कुछ बोन्स का ना पोजीशन ऐसे नहीं समझेगा डायग्राम से, अभी मैं आंख खोल के ऐसा नहीं बता सकता, इतना डेडिकेशन नहीं की भाई, एक लेक्चर के लिए एक आंख ही दे दिया। लैक्रिमल दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। जाइगोमैटिक इज बच्चा चीक बोन। चीक बोन पता है, ये वाला बोन जहां से अगर आपको हाईलाइट करना, आपको जॉ लाइन को डिस्टिंग्विश करना है, तो आप कॉन्टूर करते हो नीचे की तरफ, और ग्लूटिस टू सैलॉन प्लीज। हाँ, तो यू पुट दिस वेन देन यू डू स्ट्रोक्स डाउनवर्ड्स। अगर मुझे मेरे जॉ को बहुत ऐसा अच्छा दिखाना तो मेरे को डाउनवर्ड्स करना पड़ेगा। प्लीज डोंट टीच मी प्लीज। ब्रॉन्जर। और ब्लेंड करना तो वी डू पफ पफ पफ। हाँ, तो ये पूरा ही जाइगोमैटिक है। इधर आ जाओ, वापस इधर आ जाओ। अवनी मैम प्लीज पे आ जाओ वापस। फेशियल थोबाड्याचं, ये क्रेनियम खोपाड्याचं बोन और फेशियल इज थोबाड्याचं बोन। ठीक है, क्रेनियम कितना था? स्टेप ऑफ एट था, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, एथमॉइड, पैराइटल, ऑक्सीपिट, फ्रंटल। अवनी मैम प्लीज क्या था? ऐसे कुछ नहीं, वॉमिर, इंफीरियर नेजल, सॉरी नेजल बोन, इंफीरियर नेजल कॉन्के, एम से मैंडिबल, एम से मैक्सिला, पैलेटाइन, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक। ओके, इसमें सब कुछ बच्चा पैर में है एक्सेप्ट वॉमिर एंड मैंडिबल, बाकी सब कुछ डबल है। मैंडिबल सिंगल है, यस, और वॉमिर सिंगल है, डबल। इधर इधर, अब टंग इसको इधर टच कर, अंदर देख जरा, पार्टीशन है, यहां से एक बोन ऐसे जाएगा, एक बोन ऐसे जाएगा, बट ये सिंगल बोन ही है वो।
यहाँ से एक बना ऐसा, एक बना ऐसा। अरे ये सेंटर में एक लाइन है ना यहाँ पर, वो सेंट्रल लाइन है, वहां से एक बोन ऐसे जाएगा, एक बोन ऐसे जाएगा। चलो ये 80 बोन्स हो गए, कर ले वापस एक बार 80 बोन्स। एक्शन में कितने बोन्स है? 80। स्कल में 22, 25 रिब केज, इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब प्लस 1 स्टर्नम, फिर 6 हायर 1, ठीक है। व्हाट वी कॉल हम 26, कौन सा? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सी। मैडम प्लीज रिपीट हो, आपको बोल रहा हूं मैं, आप नहीं रिपीट कर रहे हो, प्लीज रिपीट करो, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा इधर ही, ठीक है। सॉरी, नंबर 7, 12, 5, 1, 1। स्कल में कितना है? खोपड़ी में क्रेनियम 8, स्टेप ऑफ 8, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, एथमॉइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, बाकी सगड़ा 1, 1। फेशियल में कितने बोन्स है? 14। ट्रिक अवनी मैम प्लीज, एक को चौकड़ी मारो। वॉमिर, नेजल बोन, इंफीरियर नेजल कॉन्के, मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, लैक्रिमल, ज़ाइगोमैटिक। इज दिस क्लियर? सब कुछ बच्चा दो दो, ये दोनों क्या है? एक एक। क्या एक्शियल स्केलेटन क्लियर है? एनी डाउट्स? अपेंडिकुलर नहीं कर रहे आज अपन, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। एक्शियल स्केलेटन फटाफट पढ़ो, फिर मैं ओरल पूछूंगा, कोई भी 3 लोग को, फटाफट फटाफट। एक्शियल वाला मैडम आपको पता है क्या करना है? इसका भी फोटो ले लो, इसके बाद का भेज रहा हूँ मैं, डोंट वरी। पीडीएफ में बच्चा चेंजेस लाने, और आई एम वेटिंग कि एक बार हो जाए, और वो ऑन द वे बन रहा है।